ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सावन के महीने में सोमवार के दिन मंदिर में जाकर सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मंदिर में जाएंगे तो मंदिर का दहलीज छू कर प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और सबसे पहले हम घंटी बजाकर अपनी हाजिरी लगाएंगे। उसके बाद हम भोलेनाथ का धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु, आपने हमें अपने दरबार में बुलाया है, तो धन्यवाद करेंगे भोलेनाथ का। उसके बाद हम सबसे पहले मंदिर में जाकर भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद जो पहले जो पूजा किया हुआ है, जैसे बहुत सारे भक्त आते हैं पूजा करने के लिए, तो जैसे जो पुष्प वगैरह बेलपत्र वगैरह जो चढ़ा रहता है शिवलिंग पर, तो सबसे पहले जल का आचमन कर कर उसके बाद जो चढ़ा हुआ बेलपत्र है, पुष्प वगैरह है, फूल जो चढ़ा हुआ है, प्रणाम कर कर उनके बाद उसके बाद ही हम वो सब हटाएंगे, हटाकर पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जल चढ़ाकर प्रणाम कर लीजिएगा, आचमन कर लीजिएगा जल से, उसके बाद ही पुष्प वगैरह हटाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद सारा जो भी मतलब पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा रहेगा वो हटाकर उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो देखिए, सावन के महीने में मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो शिव भक्त बहुत सारे शिव भक्त पूजा करने आते हैं, तो सबको एक साथ पूजा करनी होती है। तो बस सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तो मंदिर में देखिए भीड़ नहीं है, इसलिए कि सावन का महीना नहीं है ना। सावन का महीना जैसे ही उसेगा बस बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। दीपक आप देखिए मिट्टी का लेके जाइएगा, इससे मतलब आपको सुविधा रहेगी, दीपक जलता हुआ रहेगा। और धातु का ले जाइएगा तो आपको ये लगेगा कि उठा कर लेकर जाए, तो जलता हुआ दीपक कहीं रख कर उठा कर नहीं लाना चाहिए। तो इसीलिए से मिट्टी का दीपक ले जाइएगा। और दीपक आप घी से या फिर तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले हम जल से अभिषेक किए हैं, उसके बाद गाय का कच्चा दूध से अभिषेक कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करेंगे। और दूध से अभिषेक करने के बाद फिर जल से अभिषेक करेंगे। तो देखिए शेष नाग है, शेष नाग के ऊपर भी हम दूध चढ़ा दिए हैं और उसके बाद जल से अभिषेक कर रहे हैं। और ऊपर देखिए शिवलिंग के ऊपर जो है ना जल से भरा हुआ मटका है, उसमें भी जल डाल देंगे। और उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे भोलेनाथ को। वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, या सरल विधि से आप वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जनेऊ समर्पित कर लेंगे, जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। और उसके बाद हम पीला वाला रोली चंदन से, या फिर मंदिर में जो घिसने वाला रोली चंदन रहता है लकड़ी का, वो भी घिस कर आप उससे भी तिलक कर सकते हैं, मंदिर में रहता है। और उसके बाद हम चंदन से तिलक कर ले रहे हैं, त्रिपुन बना रहे हैं शिवलिंग में। और शिवलिंग में देखिए पूरे शिव परिवार होते हैं, तो सभी का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे। गणेश जी मतलब पूरे शिव परिवार रहते हैं, तो गणेश जी का भी ध्यान कर लीजिएगा। और जलहरी में भी चारों तरफ से हम तिलक कर लेंगे रोली चंदन से। और सभी जितना शिव परिवार है सभी का ध्यान कर लेंगे, गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती का भी ध्यान कर लेंगे, इसलिए कि पूरे शिव परिवार है उसमें। और शेष नाग का भी पूजन कर लेंगे, और अशोक माता अशोक सुंदरी का भी पूजन कर लेंगे। सभी का ध्यान कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र देखिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र समर्पित कीजिएगा। बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्र में आप चाहे तो अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल रोली चंदन से आप जो तिलक करके भी चढ़ा सकते हैं, इसलिए कि भोलेनाथ तो देखिए हमारे मन में क्या है, हम क्या चाहते हैं सब जानते हैं। तो बेलपत्र पर नहीं भी लिखिएगा तो भी प्रभु सब जान जाते, भोलेनाथ सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो इसीलिए से बेलपत्र पर नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ तिलक कर लीजिएगा। और जितना हो सके कम से कम एक बेलपत्र भी हो सके जरूर चढ़ाइएगा। और अगर बेलपत्र ना मिले तो ऐसे में मंदिर में जो चढ़ा हुआ बेलपत्र रहेगा उसे भी धोकर आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अक्षत तिल चढ़ा लेंगे। अक्षत का दाना साबुत लेकर जाइएगा, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना है। और पुष्प चढ़ा लेंगे, काला वाला तिल चढ़ा लिए, सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं। और जो भी फूल मिल जाए आसानी से, आक धतूरा बेलपत्र भांग
सभी चीज़ जो भी मिल जाए चढ़ा लीजिएगा, और नहीं मिले तो कुछ भी मन में भाव नहीं लाइएगा कि नहीं मिला है, पूजा सही से नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। भोलेनाथ सबसे पहले हमारी भाव देखते हैं, सामग्री नहीं देखते। सामग्री कम ज़्यादा भी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमारे भाव देखते हैं। उसके बाद भोग समर्पित कर रहे हैं तो किसी पत्ता को ऊपर रखकर भोग समर्पित कीजिएगा। आप चाहे तो अखबार भी ले जा सकते हैं या बेलपत्र के ऊपर भी रखकर आप चढ़ा सकते हैं। तो भोग समर्पित कर लिए, धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लिए हैं। और जो पहले जो दीपक हम रखे हैं उससे आरती नहीं करेंगे, एक और जो है ना दीपक तैयार करेंगे आरती करने के लिए। और देखिए नंदी महाराज हैं, तो नंदी महाराज में भी हम जल चढ़ा रहे हैं, और नंदी महाराज का भी हम पूजन कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक करेंगे, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा, नंदी महाराज का भी पूजन कर लीजिएगा विधिवत। और उसके बाद देखिए जो भी मनोकामना रहती है ना, वो नंदी महाराज के कान में कहने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना जरूर से ज़रूर बोलिएगा। ऐसा माना जाता है कि नंदी महाराज के अगर कान में बोलते हैं तो सीधे भोलेनाथ तक जो है ना पहुंच जाती है। तो इसीलिए से नंदी महाराज के कान में ज़रूर बोलिएगा। और देखिए कपूर प्रज्वलित करके आरती कर रहे हैं, तो कपूर हो तो कपूर प्रज्वलित कर लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और वो भी नहीं हो तो जो पहले दीपक प्रज्वलित करके रखे उससे भी आरती आप कर सकते हैं सरल विधि से। और भोलेनाथ की प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लेंगे, या फिर सिंपल कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजवेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस तरह से बोलते हुए आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा सरल विधि से। और अक्षत का आसन देकर हम दीपक को रखेंगे। और देखिए मंदिर में हो या मंदिर के आंगन में हो, कहीं भी हो जगह जहाँ आपको मिल जाए जगह थोड़ा सा बैठने का, तो ज़रूर बैठिएगा। इसलिए कि जो है ना हम बाबा के दरबार में गए हैं तो वहाँ पर जो है ना घड़ी 2 घड़ी बैठना चाहिए, 5-10 मिनट बैठकर अपनी मन की बात प्रभु से कहिएगा, तो इससे जो है ना मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा 10 मिनट तक बैठकर, कम से कम मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ का ध्यान कीजिएगा, और अपनी मनोकामना जो भी है वो प्रभु से कहिएगा। उसके बाद देखिए आचमनी कर लेंगे, हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। तो आचमनी करने के बाद पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। और जो जलहरी से जो जल अभिषेक करते समय जो हम जल रखे थे कटोरी में, वो जल घर लेकर जाएंगे, अभिषेक वाला जल, और जो है ना पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण करेंगे। और देखिए मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबका पूजा कर लेंगे, और जितने पवित्र पेड़ पौधा है सब में जल चढ़ा लेंगे। तो मंदिर में देखिए मंदिर जब पूजन करने जाते हैं तो भोलेनाथ के साथ साथ जो है ना बहुत सारे पेड़ पौधा पवित्र पेड़ पौधा रहते हैं। और सावन के महीने में जितने भी मतलब कि पवित्र पेड़ पौधा है और जितने सारे देवी देवता हैं सबकी पूजा की जाती है भोलेनाथ के साथ साथ। तो ज़रूर पूजन कीजिएगा, जितना मंदिर में देवी देवता है सभी का पूजन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो देखने के लिए, पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए। और मैं सरल विधि बताती हूँ ताकि सभी कोई आराम से पूजा कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स में भोलेनाथ की जयकारा लगाना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। भोलेनाथ की कृपा सदैव सब भक्तों पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।